Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, the first one is the private members bill. जो private members bills होते हैं, there are two types of bill. One is public bill, one is private member bill. तो private member bill जो है ये बहुत कम जो है इस बार डिस्कस जो है ये हुआ है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है. आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरली हमें देखने को मिलता है. एंड ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज रिगार्डिंग द स्पेस डेक्स मिशन. ठीक है, स्पेस डेक्स मिशन, इसमें क्या करेंगे, इसरो जो है ये 2 सैटेलाइट्स को एक साथ डॉक करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ये साल का आखिरी मिशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है. ठीक है, तो इस मिशन के बारे में हमें डिस्कस करना होगा. एंड लास्ट इज रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू बाई सम सबमरीन्स, सम टॉर्पीडोज ऑल्सो. सो उसके रिगार्डिंग भी ये एक न्यूज़ आया है. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, तीनों न्यूज़ आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों न्यूज़ को आपको अच्छे से करना होगा. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल. प्राइवेट मेंबर्स बिल गेट शॉर्ट श्रिफ्ट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, 1970 से आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ है, ऐसा न्यूज़ में आया है. सो 1970 यू कैन से 50 ईयर्स के आसपास होने वाले हैं कि हमने कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है इसको पास नहीं किया है. During the 5-year term of 17th Lok Sabha ended in 2024, only 9.8 hours were spent on private members bill, while the Rajya Sabha spent only 27.1 hours during the period, shows an analysis by PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी. तो यहाँ पर क्या है, PRS के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लाए तो गए हैं, टेबल तो किया गया है, लेकिन कोई भी बिल जो है वो पास नहीं किया गया और मेयरली 9 घंटे डिस्कस हुए हैं. ठीक है, 3 बार सेशन मिलते हैं हमारे लोकसभा जो है वो साल में 3 बार मिलते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन में, और उसमें मात्र 9 घंटे जो है लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है प्राइवेट मेंबर बिल का और 27.1 आवर्स जो है वो डिस्कस हो रहा है इन दी राज्यसभा. इट्स वेरी वेरी पुअर ऑफ डेटा जो है हमें देखने को मिल रहा है. द लोअर हाउस स्पेंट 16.43 आवर्स एंड द अपर हाउस 20.7 आवर्स ऑन प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन. ठीक है, तो रेजोल्यूशन में भी ज़्यादा जो है उन्होंने समय जो है खास यहाँ पर व्यतीत नहीं किया है. ठीक है, इन दिस 2 सेशंस ऑफ 18th Lok Sabha 0.5 hours, only like 15 minutes होगा. ठीक है, ये 15 minutes was spent on such bills, while Rajya Sabha spent merely 0.6 hours जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा समय जो है दोनों हाउसेस ने यहाँ पे स्पेंड नहीं किया है ऑन दी प्राइवेट मेंबर बिल्स. ठीक है, The resolutions are declarations on which House votes when the bill refers to proposed legislation. These are the only instruments available for MPs individual expression without being bound by their party's diktat. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो resolutions है ये क्या है, मतलब these resolutions are declarations. एक declaration है, एक बिल का जो है ये declarations होता है एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर MPs जो है वो openly वोट करते हैं on the resolutions. Till date only 14 members bill have been passed and received assent. None of them, ये जो है none of these bills, ये 1970 के बाद कोई भी एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास नहीं हुआ है. आज तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक ओनली 14 बिल्स जो है वो पास हुए हैं और 1970 के बाद एक भी बिल पास नहीं हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हमें समझना होगा. ठीक है, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है वो क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है. ठीक है, आप कोई अगर मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, जैसे आप मे बी एक ओपोजिशन के लीडर हो, आप एक ओपोजिशन के मेंबर हो सकते हैं. ठीक है, तो आप क्योंकि कोई भी आपके पास मिनिस्ट्री नहीं है तो आप क्या है, आप एक प्राइवेट मेंबर है. ठीक है, द पर्पज ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज टू ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू व्हाट इंडिविजुअल MP sees as the issues and gaps in existing legal framework which require legislative intervention. तो प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो जनरली इसलिए लाया जाता है, जनरली आप देखेंगे जो बिल्स है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सरकार जो है वो लेकर आती है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये वो बिल्स होते हैं जिसमें
जो मेंबर्स है, जो एमपीज है, वो अपना पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि इंडिविजुअल एमपी जो है उसको क्या लगता है कि क्या चीज़ में क्या गैप हो सकता है, क्या वो लैक्यूना है जो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ठीक है। दस इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर्स। जनरली ये जो अपोजिशन के जो पार्टीज है वो इस टाइप का बिल जो है वो लेके आते हैं। इट्स ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न, जो ड्राफ्ट पूरा बिल जो है ड्राफ्ट करने का काम वो मेंबर ही करते हैं। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपको प्राइवेट मेंबर का बिल लाना है तो आपको 1 महीने का पहला प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई बिल जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। The government bills can be introduced and discussed on any day. Private member bill can be introduced and discussed only on Fridays. ये देखिए फैक्ट्स, ये सब फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट बिल है, लेकिन लेट्स से कि आज फाइनेंस मिनिस्टर कोई एक बिल नया पेश करे तो वो बिल जो है किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, कभी भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस होगा और इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ आपके फ्राइडे के दिन, ठीक है। फ्राइडे के दिन ही डिस्कस होगा और इंट्रोड्यूस भी उसी दिन किया जाएगा और 1 महीने का आपको नोटिस भी देना है प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे प्राइवेट मेंबर जो है ये बिल जो है ये हमारे इंडिविजुअल एमपीज का जो कंसर्न्स है उसको ये ज़्यादातर शो करता है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है कि मतलब जो इंडिविजुअल एमपीज है वो क्या सोचते हैं उसको पेश करने के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर आवर्स जो स्पेंड है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होते हुए आ रहा है और 1970 से तो एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। दैट इज़ सम पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑल्सो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। पार्लियामेंट वाला चैप्टर वैसे भी अपने आप में ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे भी आपको करना है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन एग्जामिनेशन एंड वर्ड्स को ट्विस्ट करके आपको पूछा जा सकता है। मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग इट करेक्ट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दी कोर कंसेप्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इसरोज डॉकिंग मिशन। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एक मिशन है, ठीक है, हमारा मिशन का नाम क्या है, स्पेडेक्स, ठीक है। स्पेडेक्स जो है ये हमारा मिशन है, ठीक है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डॉकिंग करना क्या होता है, डॉकिंग करना इज नथिंग बट आप दो चीज़ों को अगर आप लाके जोड़ देते हैं दैट इज डॉकिंग, ठीक है। वो उसी को हम डॉकिंग कहते हैं कि मतलब आप दो चीज़ों को अगर आप साथ में लाके जोड़ देते हैं दैट इज डॉकिंग। आपने बहुत बार देखा होगा शिप्स को हम डॉक करते हैं, डॉक यार्ड्स, राइट, बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर हम इसको स्पेस में डॉकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेस में हम इसको डॉक करना चाहते हैं। तो इसरो ने जो है दिस इज द लास्ट मिशन ऑफ 2024। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक PSLV 660 जो है वो एक आपका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल होता है, PSLV 660 जो है ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है। इट्स काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हैं, एक लॉन्च व्हीकल क्या होता है, कार होता है, कार फॉर सैटेलाइट, ठीक है। तो अगर आप जैसे आप समझिए हमें अगर किसी को एक पार्सल भिजवाना हो तो हम कार में बैठ के वो पार्सल पहुंचाएंगे, राइट। तो वो जो कार है वो क्या जो हो जाता है, आपका लॉन्च व्हीकल है, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। और आपका जो पार्सल है वो आप क्या समझेंगे, जो उसका अंदर का सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो PSLV लॉन्च व्हीकल आप एक गाड़ी की तरह समझ सकते हैं। तो उस PSLV का यूज़ करके हम जो है यहाँ पर दो जो सैटेलाइट्स है उनको हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है, रिलीज़ करेंगे टू दी लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट का ये हमारा मिशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ये हम इसको रिलीज़ करेंगे। कल हम कर चुके हैं बेसिकली 9:58 PM को हम इसको डॉकिंग का ये जो मिशन है इसको हम सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। द स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी अटेम्प्टिंग ए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट विच विल डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट। 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट जो है उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजेंगे और उनको हम डॉक करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जो है भारत अंतरिक्ष का जो है हमारा स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, राइट। आने वाले डेकेड्स में हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। सो इफ यू लुक एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑल्सो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे
अलग अलग सैटेलाइट्स है, अलग कुछ ट्रांसमीटर्स है, रेस्पॉन्डर्स है, बहुत चीज़ें जो है वहाँ पर लगाई हुई है। तो वो क्या हमने एक साथ भेजा? नहीं, वो डॉकिंग के हेल्प से ही हमने धीरे धीरे करके जोड़ के हमने उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खड़ा किया। सो अगर हम भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अगर बनाना चाहता है, BAS जिसको हम कहते हैं, भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, तो अगर हम ऐसा स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वी मस्ट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उसको डॉक करना जाने कि कैसे डॉकिंग हो रहा है, कैसे दोनों चीज़ें जो है जुड़ रही है। तो हम ये छोटे सैटेलाइट्स को, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम छोटे 2 सैटेलाइट्स को ऊपर भेज रहे हैं एंड वो डॉक करके दिखाएंगे। According to ISRO, SpaceX is designed to develop and demonstrate the technology needed for spacecraft rendezvous, docking and undocking using 2 small satellites। तो वो क्या करेंगे, पहले तो ये जो 2 सैटेलाइट्स है दे वुड बी लॉन्च्ड, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा भ्रमण करेंगे, रॉन्डेवू यहाँ पे करेंगे, रॉन्डेवू, एंड देन रॉन्डेवू के बाद क्या होंगे, दे वुड डॉक देमसेल्फ अप एंड सिर्फ और सिर्फ डॉक नहीं करेंगे, दे वुड अनडॉक देमसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो वो एक साथ जुड़ेंगे भी और एक साथ अनडॉक भी हो जाएंगे। ठीक है, 2 स्मॉल, अभी फिलहाल हम 2 स्मॉल सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। SpaceX will serve as a milestone in advancing India's capability in space docking। स्पेस डॉकिंग करना एक बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है एंड एक बात इस मिशन का और भी खास है कि ये एकदम इंडिजिनस मिशन है। इट इज़ वेरी वेरी इंडिजिनस मिशन बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 3 ही देशों ने यहाँ पर ये डॉकिंग को अचीव किया है। फर्स्ट इज US ऑब्वियसली, सेकेंड इज रशिया एंड थर्ड इज चाइना। ये 3 देशों ने बस डॉकिंग को अभी तक मास्टर किया है एंड ये कोई भी शेयर नहीं करता। ठीक है, बाकी हम सैटेलाइट वगैरह बनाना हम शेयर कर देते, लेकिन ये जो डॉकिंग का मैकेनिज्म है ये कोई शेयर नहीं करता। ठीक है, तो वी हैड टू बिल्ड इट इंडिजिनियसली। ठीक है, हमारा खुद का इंडिजिनियस बिल्ट मैकेनिज्म है और ये अगर ये सक्सेसफुल हुआ, दिस विल बी अ विन एंड इट विल मेक इंडिया इनटू द एलीट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और एलीट लेवल पे चला जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव डन सो मेनी स्पेक्टेकुलर मिशंस कि हम वैसे भी एलीट क्लास में आते हैं, पर अब जो है हम और ज़्यादा एलीट क्लासेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि ये क्या करेगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा ये फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए, क्योंकि हम जब चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे ना तो उसमें हम लोग एक बार को नहीं भेजेंगे, हम पहले उसको स्पेस डॉक करके हम क्या करेंगे, पहला जो सैटेलाइट होगा हम उसको उस जो डॉकिंग का प्लेस होगा वहाँ पर भेजेंगे, वहाँ से हम उसको इग्नाइट करके फिर हम मार्स की तरफ भेजेंगे। सो इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होने वाला है हमारे लिए और ये क्या होगा, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन। हमारे जितने भी फ्यूचर के मिशन होंगे वो पहले इस डॉक से होकर दे वुड गो टू places। ठीक है, such as sending an Indian astronaut on moon, sample return of the moon and building around operation of Indian space station। तो हमारा जो भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसको भी हम डेवलप करेंगे, साथ ही हम मून पे जो है ह्यूमन को भेजेंगे। पहले तो हम गगनयान भेज रहे हैं, उसके बाद हम मून पे भेजेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सैंपल लेकर वापस आएंगे। तो ये सारे मिशंस के लिए हमें ये डॉकिंग को अचीव करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम जो है ये इसको अचीव करेंगे। PSLV, ये अभी हम आपको वो समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मिशन में काम करेंगे। ठीक है, पहले तो होगा PSLV C60 जो है ये इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि PSLV जो है ये लेके जाएगा, लॉन्च व्हीकल जो है हम PSLV यूज़ करेंगे एंड ये क्या होगा, 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट होगा। एक है SDX-01 एंड अदर वन इज SDX, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 01 एंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 02। 2 ये स्मॉल स्पेस क्राफ्ट जाएंगे और ये क्या होगा कि ज़्यादा नहीं है, 220 किलोग्राम्स जो है ये इन दोनों का वेट है और ये छोटे छोटे ये हमारे 2 स्पेस क्राफ्ट है और इस आपके सैटेलाइट्स है। इनको हम क्या भेजेंगे, 470 किलोमीटर्स सर्कुलर ऑर्बिट पे भेजेंगे। अभी 470 से इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये कौन सा ऑर्बिट में जाएगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में हम इसको भेजेंगे। राइट, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। ये दोनों घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इंक्लिनेशन के कारण 55 डिग्री का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, 55 डिग्री का इंक्लिनेशन के कारण दोनों आके साथ में डॉक कर जाएंगे। ठीक है, तो 55 डिग्री के इंक्लिनेशन से ये दोनों एक साथ डॉक कर जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं कि दस SDX-2 स्पेसक्राफ्ट विल बी द फर्स्ट टू सेपरेट 15 मिनट्स। ठीक है, ये आपको पहले भेजा जाएगा और फिर SDX-01 को सेकंड में ये जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है अलग अलग टाइमिंग पे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक स्पेस घूमेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ घूमेंगे और उसके बाद क्या है, जब दोनों घूम के एक साथ पहुंच जाएंगे, ठीक है, दोनों घूम के एक साथ जब पहुंच जाएंगे तो ये आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम ऑर्बिट पे रहेंगे, सेम वेलोसिटी रहेगा दोनों को। ठीक है, एक जो है SDX-02 विल बी दी, आई थिंक इट इज द नेम इज स्पेसर चेजर, दिस इज द टारगेट
एंड दिस इज कॉल्ड द चेजर, ठीक है। दिस इज द टारगेट एंड दिस इज द चेजर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ऑर्बिट में मैनूवर करेंगे और फिर डॉक करेंगे, फिर अपने आप ही अनडॉक भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये मिशन रहेगा। अगर आपको कल ये लॉन्च हो भी चुका है, ठीक है। SDX-01 इज दी SDS, देखिए SDX-02 ये क्या है, ये आपका है टारगेट, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कह रहे हैं टारगेट। मतलब SDX-01 जो है, ये जो छोटा सैटेलाइट, जो दूसरा सैटेलाइट है 01 जो है, ये टारगेट पे अटैक करेगा, ठीक है। ये टारगेट से जाके जुड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसको हम कह रहे हैं चेजर, ठीक है। 01 क्या है, चेस करेगा, किसको चेस करेगा, 02 को चेस करेगा, ठीक है। सो दिस इज द चेजर, दिस इज द टारगेट, ठीक है। ये दोनों इसके नाम है, वन इज द चेजर एंड अदर वन इज द टारगेट, ठीक है। तो ये कल जो है ये लॉन्च हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अभी लॉन्च भी हो चुका है। एंड ये क्या करेंगे, ऑर्बिट में मैनूवर करके फिर ये एक दूसरे के साथ डॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा होगा आदित्य L1 पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि आप इस टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करते हुए जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डॉकिंग वगैरह जो है ये ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है प्लीज़ आप थोड़ा कंप्लीट करके जाइएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत मैक्सिमम चांस है आपको पूछा जाने का, ठीक है। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज सेंटर इंक्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर AIP। AIP क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल AIP, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम टॉर्पीडोज जो है ये खरीदेंगे, ठीक है। सबमरीन्स जो है ये हम बनाएंगे, ठीक है, खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फ्रांस के साथ हम ज़्यादातर सबमरीन जो है खरीद और जो है हम खरीदते हैं, सबमरीन्स जो है ज़्यादातर हम फ्रांस से खरीदते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है कम से कम ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये हमने साइन किया है। 2 कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है हम खरीदेंगे फ्रॉम दी फ्रेंच नेवल बेस, ठीक है। हम फ्रेंच नेवी से खरीदेंगे। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें हम एयर का यूज़ नहीं करेंगे। आप ज़्यादातर देखेंगे कि अगर एयर प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा तो उसको एयर चाहिए होगा, राइट। तो वो क्या करेगा, पानी से नीचे ऊपर आ जाएगा, देन इट विल टेक अप सम एयर, फिर उसको नीचे जाना होगा। लेकिन ये क्योंकि ये सबमरीन है, पानी के नीचे रहना है, तो ये क्या होना चाहिए ज़्यादातर, आप क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है हम लेकर आना चाहते हैं कि उसको बार बार, ऑब्वियसली आप अगर एनिमी वाटर्स में हैं तो आप बार बार आके थोड़ी एयर को टेक इन करेंगे एंड देन यू विल गो। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो है हम मॉड्यूल जो है हम डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो DRDO करेंगे। एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो, जो कि DRDO ही बनाएंगे, ठीक है। तो With the emergence of submarines, there was a problem finding satisfactory forms of propulsion underwater. ट्रेडिशनल जो डीजल इलेक्ट्रिक होते हैं ना, ये को इनको मैं यही समझा रही थी कि इनको फ्रीक्वेंटली सरफेस पे आना पड़ता है, ठीक है। जो डीजल से हम चलते हैं, ठीक है, जैसे आपका कावेरी क्लास के जो जितने भी आपके हम कावेरी क्लास के जो हमारे सबमरीन है ये हम कहाँ से परचेज किए थे, हमने ये ज़्यादातर कुछ तो हमने जर्मनी से परचेज किए थे एंड सम वी बॉट फ्रॉम USSR, ठीक है। जो उस समय का USSR था उससे हमने बहुत सारे कावेरी क्लास के बहुत सारे सबमरीन्स हमने बाई किए थे। दीज वर डीजल पावर्ड। तो डीजल पावर्ड में क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट उनका मॉड्यूल नहीं था तो उनको बार बार सरफेस में आना पड़ता था, पर ये सरफेस में वापस आने में क्योंकि इट कैन बी डिटेक्टेड, राइट। तो उसके लिए ये जो है हम लोग अब नया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये बना रहे हैं। एज बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव द एंड्योरेंस ऑफ दीज सबमरीन्स इंक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो जैसे बैटरी का जैसे हमने डेवलपमेंट, बैटरीज पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, बैटरीज को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, तो उसी के साथ क्या हुआ, ये हमारा जो एंड्योरेंस है इस बैटरीज का भी इंक्रीज होने लगा। बट दिस वॉज नॉट इनफ टू लास्ट देम बियॉन्ड अ वीक जो है ये लास्ट नहीं कर पाते थे। द कन्वेंशनल सबमरीन्स यूज डीजल इलेक्ट्रिक इंजन विच रिक्वायर देम टू सरफेस ऑलमोस्ट डेली टू गेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर फ्यूल कंबशन के लिए। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि फ्यूल कंबशन के लिए आपको एयर चाहिए, राइट। बिना एयर के, ऑक्सीजन के आप जो है कंबशन के प्रोसेस को आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो जो कन्वेंशनल जो सबमरीन्स है उनको बार बार सरफेस में आते रहना पड़ता था। लेकिन इफ फिटेड विथ AIP एयर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, आपका कंबशन होते रहेगा विदाउट एयर। आप कैसे यूज करेंगे, आप मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग बिकॉज दे आर इंजीनियर्स एंड आई एम जस्ट कन्वेइंग यू द न्यूज़। तो आई एम थिंकिंग कि वो शायद मे बी जो आसपास के जो हाइड्रोजन जो है पानी से मे बी हाउ
मतलब वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके दे माइट यूज इट इन सम वे और द अदर, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर इसमें जो है एयर का यूज़ नहीं करेंगे। एयर से इंडिपेंडेंट होकर हम जो है ये जो प्रपल्शन सिस्टम है ये पूरा बनाया जाएगा। इसके कारण जो है नॉइस लेवल भी कम होगा, बार बार रीसरफेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या होगा, फ्यूल सेल जो है ये हम यूज़ करेंगे, मतलब बेसिकली वी वुड यूज़ हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है, हाइड्रोजन का भी यूज़ करेंगे। और ये हाइड्रोजन, यस इट इज़ यूनिक एज हाइड्रोजन इज जनरेटेड ऑन बोर्ड। तो ये हाइड्रोजन का यूज़ करके जो है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से ये हमारे सबमरीन्स को बनाया जाएगा। द प्लांट वॉज ऑपरेटेड इन इंड्योरेंस मोड एंड मैक्स पावर मोड एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स। सो दिस ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, जो DRDO का जो नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है इसके द्वारा ये जो पूरा सिस्टम है बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रांस नेवी, ठीक है, फ्रांस की भी नेवी जो है यहाँ पर हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज दिस टॉर्पीडो जो है ये AIP मॉड्यूल्स जो है ये हम बनाएंगे, ऐसा टाइप का आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने जो है साइन किया है और हम इंडिपेंडेंटली बनाने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ऑब्वियसली फॉर आत्मनिर्भरता, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.